तो हमारे हालात पर छोड़ दीजिए हमको। यहाँ तक कि भाजपा के जो सांसद बीना देवी है, यहाँ सिर्फ चुनाव के बेर यहाँ थे, लेकिन बीच में हाल चाल नहीं पूछे। हम समय में हर आदमी वोट लेने आते हैं जनता से, इसके बाद में कोई खोजने नहीं आता है जनता से। तो यही काम था, बस मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए एक बार फिर से मोदी सरकार। आज हमारे गांव में कोई समस्या उत्पन्न हो, कोई मरीज को तबियत खराब हो, यहाँ कोई गाड़ी वाला आने के लिए तैयार नहीं होता है, एम्बुलेंस वाला तैयार नहीं होता है, मरीज छटपटा के मर जाता है यहाँ पर हो। वैशाली लोकसभा का एक ऐसा गांव जहां पर अब तक जाने के लिए कोई मुख्य सड़क नहीं है। अभी हम बीच मझधार में हैं, यानी नदी के बीचों बीच नाव पर मौजूद हैं और चलेंगे उस गांव में जहां पर लोग सड़क ना होने के कारण काफी आक्रोशित हैं, काफी संख्या में जो है लोग जुटे हुए हैं कि इस वक्त वैशाली लोकसभा क्षेत्र के बरुराज विधानसभा में है और ये बरियारपुर का जो है सुदूर ग्रामीण इलाका है और ये इलाका जो है बाढ़ प्रभावित इलाका है, जहां पर साल के लगभग 6 महीने लोग बाढ़ झेलते हैं। और इस वक्त जो है मोतीपुर प्रखंड के रसूलागंज ये गांव कहलाता है और यहाँ पर लोग बोर्ड लेकर के खड़े हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या ये आप लोग पोस्टर बैनर लेकर के खड़े हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्यों? जी सर, हर एक प्रतिनिधि यहाँ पर आता है, जीत के चला जाता है, आश्वासन देता है कि हम रोड बनवा देंगे, नदी का काम करवा देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। और जब भी चुनाव का टाइम आता है तभी लोग आता है। हालांकि ऐसा जर्जर स्थिति है रोड के, लोग इसी रोड में आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। आज हमारे गाँव में कोई समस्या उत्पन्न हो, कोई मरीज को तबियत खराब हो, या कोई गाड़ी वाला आने के लिए तैयार नहीं होता है, एम्बुलेंस वाला तैयार नहीं होता है, मरीज छटपटा के मर जाता है यहाँ पर हो। हाँ, आप रो भी रहे जी, तो बात दिक्कत दिल पर जाएगा तो रोना ही पड़ेगा, क्या करे। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ तक कि भाजपा के जो सांसद बीना देवी है, यहाँ सिर्फ चुनाव के बेर यहाँ थे, लेकिन बीच में हाल चाल नहीं पूछे। हम लोग बरियापुत्री पंचायत से हैं, यहाँ के हाल कोई दिखाने वाला नहीं है। ये हाल है यहाँ के। नदी के कटाव है, यहाँ पर काम हुआ था, लेकिन एक बार काम हुआ, उसके बाद रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ आज तक। आखिर क्यों नहीं हुआ? के हम लोग संसद बनाए थे बीना देवी को, भाजपा को सरकार को बनाए थे, लेकिन आज तक कुछ काम नहीं हुआ है। एक बार रिपेयरिंग का काम हुआ, उसके बाद नहीं हुआ है। न रोड का रिपेयरिंग का काम हुआ, न लोग पैसा उठा लेता है, लेकिन रोड का काम नहीं करता है। हम लोगों का नया रोड चाहिए, ताकि यह रोड रिपेयरिंग होगा तो फिर टूट जाएगा कि नदी के किनारे में बसे हुए हम लोग। नया रोड चाहिए, नदी से दूर रोड बने ताकि रोड बसे, रोड चले। कितने लोग हैं आप इस गांव में जो लगभग हम लोग 2500 से 3000 घर होगा यहाँ पर। 2500 से 3000 और हर साल यहाँ से पलायन हो रहा है, यह नदी के वजह से कि कहीं हमारा घर कट के गिर न जाए, हम यहाँ डूब मर न जाए, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं पलायन कर रहा है। एक दिन ऐसा समय आएगा या पंचायत विलुप्त हो जाएगा, बरियारपुर उत्तरी पंचायत। ऐसा स्थिति है। बाढ़ की क्या स्थिति है? साल में कितने दिनों तक बाढ़? देखिए, बाढ़ अभी 3 साल से रुका हुआ है, लेकिन बाढ़ जब भी आता है ना तो बुरा हाल होता है। यहाँ तक कि नाव सरकारी उपलब्ध है, लेकिन नाव नहीं मिलता है चलने के लिए। जिसको हाथ में मिलता है अपना मनमानी करता है, गरीब छटपटाते रहता है, चिल्लाते रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं है, मुखिया है, सरपंच है, सब जीत के अपने अपने घर पे है, लेकिन कोई किसी को नहीं सुनता है, बस सिर्फ आश्वासन देके चला जाता है। तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग पूरा गांव समाज मिलकर के मुद्दा उठाए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। नदी से के बचाव करो, नदी के कटाव से बचाव करो। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं, कभी उन्होंने ध्यान दिया? जी, बहुत अच्छा नाम लिए। अरुण सिंह यहाँ के विधायक हैं जो भाजपा से आते हैं, वो भी आए थे चुनाव के समय में। हाँ, बताइए तो पहले, इससे पहले जो विधायक थे उनका बड़ा बुराई कर रहे थे। हालांकि नंदा राय भी यहाँ से लगातार, हालांकि उन्हीं का काम है, नदी का जो काम करवाए हैं ना, उन्हीं के द्वारा काम कराया गया है। नंद राय के द्वारा, जो आरजेडी के विधायक हैं, वो काम करवाए थे ना, उससे बहुत सुरक्षा है। यानी समझिए कि 70% कटाव से बचे हुए, नहीं तो आज बांधल नहीं रहता नू तो पूरा गांव धस जाता। लेकिन जरूरी है उस नदी पर अभी रिपेयरिंग का, लेकिन न अरुण सिंह सुन रहे हैं, न बीना देवी सुन रही है। और फिर चुनाव भी आ गया अभी, तो इस बार आप लोग इसलिए हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं कि वोट हम लोग और डीएम साहब को अपने पंचायत में बुलाना चाहते हैं और समस्या को दिखाना चाहते हैं, कि ताकि देखे कि हम लोग किस हाल में जी रहे हैं। आगे मुजफ्फरपुर के हम लोग भी वासी है, एक टुकड़ा है बरियापुत्री पंचायत जो मुजफ्फरपुर के सबसे लास्ट अंत में है, लेकिन इस पर किसी को ध्यान नहीं है। यहाँ जो हमारी रोड नहीं है, नदी नहीं है, और राशन भी है जो बीजेपी के सरकार है, बीजेपी के जो अध्यक्ष है राशन भी बांटता है, वही सरकारी डीलर है। हम लोग का राशन भी समय से जो नहीं मिलता नहीं है,
यहाँ उसमें भी यूनिट पर आधा किलो काट लिया जाता है राशन। कौन है डीलर? डीलर यहाँ के जो है कि किशोरी राय है। सभी जनता से पूछिए, आधा किलो जो है कि हर यूनिट पर काट लेते हैं। टूट गया, उम्मीद का बांध टूट गया हम लोग से जी, कि अब अगला बार आएगा दूसरा कोई अच्छा बनाएगा, आश्वासन देके जाता है कि हाँ बनाएंगे, लेकिन बनाता कोई नहीं है, तो हम लोग क्या करें? प्रॉब्लम बहुत हुआ। और भी कोई है? और भी कोई बोलना चाहता है? जी बताइए बताइए। देखिए, जहाँ पर हम अभी स्थित है वो चारों ओर से नदी से घिरा हुआ है और जाने का कोई मार्ग है नहीं, और एक यही मार्ग है जो आप देख सकते हैं। ये गड्ढा कितना है से 50-60 फीट गड्ढा होगा। उसके बाद में यहाँ पर बाढ़ आया, उसके बाद में कभी भी रास्ता का कोई काम हुआ है नहीं, और हम लोग चाह रहे हैं कि रास्ता का काम हो और नदी के जो कटाव हो रहा है, यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पलायन कर गए हैं, वो चले गए हैं गांव छोड़कर, और गांव छोड़कर पलायन भी कर। हाँ पलायन भी कर गए हैं बहुत लोग। और पलायन करने पर है यहाँ एक टोक हुआ करता था, यहाँ पर 50 घर था जो अभी यहाँ पर बसा हुआ है, और इस तरह यहाँ 50 घर था, यहाँ से लोग हाँ चले गए हैं, वहाँ चले गए हैं कि यहाँ और बाहर भी चले गए हैं पलायन करके। हम लोग चाह रहे हैं कि जो ये रास्ता है इसका निर्माण होके और जो नदी के कटाव से हम लोगों को बचाव हो, तभी जाकर हम लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम। हमारा चाह रहा है जब रोड नहीं खे तो वोट नहीं खे। इतना दिन से कहाँ रहा? कहाँ से रहा था? इतना दिन काहे ना मांग कर? घर में जब आग लागल है तब न भूतावल, कि बिना घर में आग लगले भूतावे लागल है। आग अभी लगल? हाँ, पहले आग ना लगा ना, पहले से तो आग लागल है। जब वोट जीत के आने जनता के मुंह के वोट ले लेलक आ चल गए आवे। हाँ, हम वोट देकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुखिया, सरपंच बनौली। वो अपना बाप से चल गए, रोड न देखलक, नदी न देखलक। साहब आप जो है इतना पीछे का है, आपको तो आगे रहना चाहिए। नहीं आगे ही है। यहाँ के मुखिया जी कौन है? नागिंदर सहनी है। तो वो नहीं है क्या यहाँ? जी नहीं है। बताइए, और हम इस तरह की समस्या है, आप आगे उठाते हैं? यही है हम लोगों का। हर एक साल जो है हम लोग का, तो हम लोग वोट देते देते थक गए, मगर हम लोगों को जो कोई कार्य नहीं हुआ। और हम लोगों का जो रोड है और इधर बान नदी का कटाव है, वही बचाने के लिए जो हम लोग जो है मुद्दा रखे हुए हैं। हम लोगों का रोड चाहिए और हम लोगों का नदी का बचाव चाहिए, बस। अब हम लोग पैरत रास्ता देखते देखते हम लोग इस रास्ते पे आए हुए हैं। बीना देवी आई, उनके सामने ये सब समस्या बताया गया, ठीक है, तो वो कुछ बताया भी नहीं अपने आप। बताया कि मोदी के नाम पर वोट दे दीजिए। जब समस्या बताया गया कि मैडम यहाँ पर रोड की स्थिति खराब है, नदी मतलब कटाव करता है, लोग पलायन कर रहा है, तो उनको यही काम था, बस मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए, एक बार फिर से मोदी सरकार। कोई नेता, कोई विधायक, कोई नहीं है काम किया है। यहाँ रोड नहीं है तो यहाँ वोट नहीं है किसी को। हमारे हालात पर छोड़ दीजिए हमको। हम 10 जाए अगर मर जाए, वोट के समय में हर आदमी वोट लेने आते हैं जनता से, इसके बाद में कोई खोजने नहीं आता है जनता से कहा जनता मर रही है, कहा जनता ऊपर बढ़ रही है, कोई नहीं खोजने नहीं खोजा होता है। कोई नेता नहीं खोजता है, कोई विधायक नहीं खोजता है, कोई मुख्यमंत्री नहीं खोजता है हम लोग के। आज जब वोट का लड़ाई है तो आज जनता याद पड़ रही है आप लोग के। तो यहाँ के जो सांसद है वो कुछ नहीं किया, कोई नहीं करता है हम लोग के। यहाँ की समस्या अपने हालात पर चलते हैं। हम लोग का इतना निवेदन है सरकार से कि हम लोग के अपने हालात पर छोड़ दीजिए। आप लोग की हालात कैसी है? हम लोग का हालात जो है सब देख लीजिए आप लोग घूम के। मीडिया वाला आइए, देखिए कहाँ क्या है, क्या कटाव से बचे हुए हैं हम लोग, कि रोड से हम लोग बने हुए हैं, कि मैंने हम लोग बीजेपी से मकान सब बने हुए हैं, कि हम लोग का पारिवारिक सब बने हुए हैं। गरीबी पर हम लोग का जवानी, हम लोग का तनाव है, तो हम लोग गरीबी से जी रहे हैं, तो हम लोग गरीबी से जिएंगे। तो यहाँ सरकार की कोई सुविधा नहीं पहुँच, कोई सुविधा नहीं पहुँच रही। 5 किलो अनाज मोदी जी का पहुँच रही है महीना में, कोई 4 किलो मिल रही है, कभी 20 तारीख को, तो कभी 10 तारीख को, तो कभी 30 तारीख को। तो 1 किलो बाकी कहाँ जाता है? हम लोग क्या जाने मोदी जी हमारे खोजे मोदी जी। हम लोग को जब ये सब सुविधा नहीं मिलेगा तो हमारा 3 टोला के लोग वोट देने नहीं जाएगा, बूथ पर वोटे नहीं देंगे। अच्छा, क्या नाम है? हम लोग सरस्वती देवी, पति श्री भुवनेश्वर साहनी जी। तो साहनी जी तो तेजस्वी जी के साथ है, तो साहनी जी से नहीं, हम किसी को साथ नहीं है, अपने हालात पर है। अपने हालात। हाँ, यहाँ के लोग कितने बेबस हैं कि जब मीडिया यहाँ पर पहुंचा है तो अपनी बातों को रखने के लिए लगभग 200 से अधिक की संख्या में लोग यहाँ जुट गए हैं, और साफ तौर पर यहाँ के लोग जो है आक्रोश जाहिर कर रहे हैं।